नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर बहुत महान आत्मा थे और इन्होंने बुद्धि के बहुत सिद्धांत बताए थे दोस्तों। और इन्होंने क्या क्या बताया इसके बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। आज का सेशन मेरे सभी बच्चे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 पे कुछ बैचेस दिए गए हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का बैच, सुपर टेट, यूपी पुलिस और पीसीएस और जीसी नेट का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बुद्धि। दोस्तों आज बुद्धि के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पहले हार्वर्ड गार्डनर का बहुत सिद्धांत पढ़ने से पहले तो मैंने आपको बताया था दोस्तों बुद्धि क्या है। रायबर्न ने दोस्तों अपनी राय दी कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। दोस्तों कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम किससे ढूंढते हैं? अपने बुद्धि से ही ढूंढते हैं। कोई भी समस्या आती है आपके पास तो तुरंत आपकी बुद्धि ही आपको उसकी समस्या का समाधान करने का रास्ता दिखाती है दोस्तों, और कोई वस्तु हमें नहीं दिखाती। उस ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है हमारे पास बुद्धि दोस्तों, और इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और ये आप याद रखिए दोस्तों, जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। दूसरी बात, बकिंघम ने क्या कहा? बकिंघम ने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि से ही हम अधिगम की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि सीखते हैं। अधिगम मीन्स क्या होता है दोस्तों? सीखना। यानी कि बुद्धि के माध्यम से ही हम नई वस्तुओं को सीखते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ते हैं। तो दोस्तों बुद्धि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। उस ईश्वर का दिया हुआ एक वरदान है कि हम इससे हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुद्धि की विशेषता के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बुद्धि की विशेषता के बारे में पहला पॉइंट यह है कि बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? यह जन्मजात शक्ति होती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। अमूर्त यानी जो चीजें दिखाई भी ना दे उसका भी हम चिंतन कर लगते हैं। किससे? बुद्धि से। यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता भी प्रदान कर देती है हमें ये बुद्धि, जो चीजें दिखाई भी नहीं देती। अरे उस ईश्वर का रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? कभी किसी ने ईश्वर को देखा है? पर आप उसके बारे में भी चिंतन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं कैसा होंगे प्रभु श्री राम, कैसे होंगे बजरंग बली हमारे, तो चिंतन करते हैं। तो वो चीज है दोस्तों। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। कोई भी बात हो दोस्तों, उसको सीखने में हमारी बुद्धि ही हमारी सहायता देती है। कोई भी नई चीजें हैं, कोई नई भाषा है, कोई नया संगीत है, नई लैंग्वेज है, कुछ भी दोस्तों, नया सूत्र है, हर चीज में हमारा योगदान कौन देती है? हमारी बुद्धि देती है। कोई भी नई कला हमें सीखनी है दोस्तों, तो उसमें हमारा योगदान कौन देगी? हमारी बुद्धि, जो कि हमारा एक ऐसा साथी है जो कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता दोस्तों। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह साथी हमारे साथ रहता है दोस्तों। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता देती। जितना दोस्तों आपको अनुभव प्राप्त होगा उतना ज्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। किसके माध्यम से? बुद्धि के माध्यम से। जितना अधिक अनुभव उतना अपने अनुभव के आधार पे आप लाभ उठा पाएंगे। कहते हैं ना, इस बुद्धि में जितना आप धार देंगे दोस्तों उतनी ही ये क्या होगी? तेज होगी। तो धार देने का सेंस, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना अनुभव अर्जित करेंगे उतनी ही ये तेज होगी दोस्तों। यही चीज है। नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आपसे प्रश्न अगर कोई पूछे तो बताइएगा, वो महान आत्मा थे हार्वर्ड गार्डनर। कौन थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक? हार्वर्ड गार्डनर जी थे 1983 में दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर जी थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारक था। इन्होंने कहा, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि अगर हम एक चीज में निपुण हो गए तो हम सारी चीजें सीख जाते हैं। अगर हम रीजनिंग करना सीख गए तो हम मैथ के भी मास्टर हो गए, हम साइंस के भी मास्टर हो गए। विज्ञान के कई मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया।
पर आपके जो हार्वर्ड गार्डनर जी ने कहा, इस बात को नकारा कि बुद्धि एक कांकी न होकर क्या है, बहुकारक होती है। बुद्धि के अंदर कई कारण, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी चीजों को वो सीख सकती है। तो वही बात है हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत। आइए जानते हैं क्या बताया इन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी पुस्तक थी, तो याद रखिएगा फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड में यह साफ किया कि वे यह मानते थे कि संज्ञान का एक स्वरूप है जो सभी मानव चिंतन को तय करता है। दोस्तों, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, संज्ञान यानी स्वयं ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, वो किसके माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। बल्कि स्वायत्त बुद्धि क्षमताओं के साथ बहुबुद्धि है, अतः बुद्धि का एक एकांकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। यानी बुद्धि को एक सत्ता के रूप में हम नहीं देख सकते। बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत है दोस्तों। यानी बुद्धि कई क्षमताएं होती हैं, सीखने की बुद्धि के अंदर कई क्षमताएं होती हैं दोस्तों। आइए जानते हैं कौन कौन सी वो क्षमताएं होती हैं। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, तथा बाद में भी 8वीं प्रकार की बुद्धि उन्होंने जोड़ी। कौन सी? प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंसी दोस्तों। और यहीं पे वो नहीं रुके, उन्होंने एक और बुद्धि बताई तथा 9वीं प्रकार की बुद्धि बताई, अस्तित्ववादी बुद्धि दोस्तों। एक्सटेंशनल इंटेलिजेंसी को भी उन्होंने बताया। तो कुल उनके कितने हो गए बुद्धि? 9 प्रकार की बुद्धि की चर्चा की थी। आपसे क्वेश्चन प्रश्न बन सकता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धियों की चर्चा की थी, तो 9 प्रकार की बुद्धियों की चर्चा की थी दोस्तों, याद रखिएगा। इनका संक्षिप्त उन्होंने क्या किया? वर्णन किया। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 9 प्रकार की बुद्धियां थी और क्या उन्होंने बताया इन बुद्धियों में कैसे बालक सीखता है, क्या करता है। आइए जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो आप ले सकते हैं अपनी हिंदी वीडियो पेड कॉम्बो पेड बुक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आप सभी। आइए दोस्तों, उन्होंने बताया तार्किक गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, व्यक्तिगत स्वयं बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानिक, सांगीतिक, व्यक्तिगत, अन्य और अस्तित्ववादी। दोस्तों ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन्होंने ये बताए बुद्धि। आइए जानते हैं कि आखिर तार्किक गणितीय बुद्धि क्या होती है, भाषाई बुद्धि क्या होती है, शारीरिक गति बुद्धि क्या होती है, व्यक्तित्व स्व क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रकृतिवादी के अंतर्गत क्या होता है, स्थानिक के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्तिगत क्या होता है, अस्तित्व के अंतर्गत क्या होता है। 1 बाय 1 दोस्तों पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। कहेंगे कि वाह सर क्या बताया आपने, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आप कभी नहीं भूलेंगे। जो भी प्रश्न बनेगा इससे आप तुरंत आंसर देंगे। आइए जानते हैं दोस्तों क्या था। भाषागत बुद्धि सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने, आइए जानते हैं। भाषा प्रयोग से संबंधित योग्यता है, यानी कि जितना भाषा बोलने का प्रयोग करेंगे आप, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आपकी भाषा क्या होगी, शुद्ध होगी, सरल होगी। जैसे जो दोस्तों कहा जाता है, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे बहुत क्षमता यार इंग्लिश बोले, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, तो आदमी को एक ललक होती है यार इंग्लिश बोले, एकदम फटाफट इंग्लिश सब बोले, अरे यार क्या बात है, आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश। हाँ, तो लोगों के मन में होता है, तो आपके मन में भी होता है यार एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोले। तो वो कैसे सीखेंगे आप? उसको सीखने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना पड़ेगा। कहीं भी आपको जाइए इंग्लिश बोलते, भले लोग आपकी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, अरे यार देखो आ नहीं रहा है, मारे पड़ा है इंग्लिश। हाँ देखो इंग्लिश उसमें बोल रहा है, उसको वही नहीं आ रहा, मीनिंग ही नहीं आ रही, क्या मीनिंग होगी इसकी, उल्टी सीधी मीनिंग बोल रही, ग्रामर वाज इधर लगा रहा है, बेयर वहां लगा रहा है, ऐसे आप कहेंगे। तो आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत, बिल्कुल आप डरिए मत, बिल्कुल वो मत सोचिए। चलिए लोगों का काम है कहना, हाँ लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों पे मत जाइए। आप अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है इंग्लिश तो बोलते रहिए, सही गलत एक दिन आप जरूर शुद्ध इंग्लिश बोलेंगे। तो वही चीज है दोस्तों, शब्दों को कुशलता से बोलने लिखने की
क्षमता होनी चाहिए, शब्दों को कुशलता से बोलने एवं लिखने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। बुद्धि के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, शब्दों को अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनको हम पढ़ सकते हैं दोस्तों। भाषा का प्रवाह एवं नम्रता तथा सृजनात्मकता के साथ प्रयोग, इसमें दोस्तों क्या होता है, इस बुद्धि के लोग क्या होते हैं, अच्छा उनकी भाषा का प्रवाह बहुत ही अच्छे ढंग से होता है और उनके अंदर नम्रता आती है, सृजनात्मकता के साथ उनका प्रयोग वो करते हैं अपने भाषा का। लगेगा अरे यार क्या बोला है भाई साहब ने, क्या कविता प्रस्तुत की है, क्या कवि है भाई, शब्दों का एकदम भंडार, क्या बात है। अंतःस्त्रीय अनुपालन संभावना, दोस्तों इसमें क्या है, अंतःस्त्रीय अनुपालन संभावना यानी कि वह क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या संभावना है। ऐसे लोग जो इसमें निपुण होते हैं, भाषा के प्रयोग से में योग्यता रखते हैं, जो शब्दों की कुशलता बोलने एवं लिखने में कुशल होते हैं, जो भाषा के प्रवाह में नम्रता तथा सृजनात्मकता रखते हैं, ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, ऐसे लोग दोस्तों कवि बन सकते हैं, ऐसे लोग लेखक बन सकते हैं, ऐसे लोग वकील बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, शिक्षक और नेता भी बन सकते हैं दोस्तों आप देखे होंगे शिक्षक हुआ, नेता हुआ, उनकी वाणी में क्या वो होता है, लगता है क्या बोल रहे हैं भाई साहब। नेताजी बोलते हैं तो कभी कभी कुछ लीडर्स ऐसे हैं वाकई में बोलते हैं कि लगता है कि वाह सारी बातें सच है। एक शिक्षक का सबसे बड़ा हथियार अगर माना जाए तो उसकी वाणी ही होती है, उसकी भाषा ही होती है। भाषा के ही माध्यम से वो अपनी कक्षा को और अपने शिक्षण को यानी अपनी टीचिंग को क्या कर सकता है, प्रभावकारी बना सकता है, उसी भाषा के माध्यम से दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट आइए जानते हैं तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की जाए दोस्तों। तार्किक गणितीय बुद्धि यानी जब जो जिसकी बुद्धि ऐसी हो, तार्किक गणितीय बुद्धि वाली, जैसे उसके अंदर क्या योग्यता हो, तार्किक चिंतन तथा गणितीय योग्यता। दोस्तों रीजनिंग बहुत फास्ट लगा सके, वो गणित उसके भी बहुत फास्ट हो, कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए आप तुरंत सॉल्व कर जाएगा वो, उसकी यानी तार्किक चिंतन और गणितीय योग्यता अधिक होती। आप देखते होंगे किसी किसी बालक में ये क्वालिटी बहुत तेज होती है। कितना हुआ भाई, 12 नवैया 108, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, और भी दोस्तों इतना इतना जोड़ दिया जाए कितना हुआ, तुरंत जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे तुरंत आंसर दे देते हैं, वो चीज होती है। आलोचना चिंतन तथा संख्याओं का प्रयोग में कुशल होते हैं, चिंतन करने में संख्याओं में क्या प्रयोग में क्या होते हैं, कुशल होते हैं, निपुण होते हैं। क्या बात है, कितनी बढ़िया संख्या जोड़े, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या दे दीजिए, कोई से बेटा इसको डिवाइड करो तुरंत, a + b + 2 + 3 ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं दोस्तों, जिनकी तार्किक चिंतन गणितीय बुद्धि जिनकी तीव्र होती है, ऐसे लोग क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। क्या बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, अभियंता बनते हैं, अर्थशास्त्री बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो जिनकी क्या होती है दोस्तों, यानी साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, यानी उनकी तार्किक क्षमता से हाँ इतना स्पेस में जाना है, इतना तेल है, इतनी दूरी है, इतनी तेज स्पेस में शिप रह पाएगी नहीं रह पाएगी, तो वो साइंटिस्ट होते हैं दोस्तों। जो इस सब में क्या होते हैं, उनकी बुद्धि तार्किक होती है, गणितीय होती है, इसलिए वो कार्य उसमें उस क्षेत्र में अधिक कुशल होते हैं। ये चीज है। नेक्स्ट बात करें संगीतात्मक बुद्धि दोस्तों। संगीतिक बुद्धि यानी कि संगीत के प्रति संवेदनशील, एकदम उसको सुर का लय का एकदम ज्ञान हो दोस्तों, सा रे गा मा पा सारी चीजों का उसको ज्ञान हो। संवेदनशील, संगीत में तरीकों की पहचान व कुशलता से प्रयोग करने की योग्यता। कब सा रे गा मा यानी सातों स्वरों का उसे ज्ञान हो, कब धीमा है, कब लय को चढ़ाना है, कब रुकना है, कब अधिक प्रयोग करना है, उसका सारा सुर लय ताल का उसको ज्ञान। दोस्तों सबके बस की बात नहीं है संगीत को अच्छे ढंग से गाना। देखो संगीतकार तो सब हैं, सबके मन में एक संगीतकार भरा हुआ है, सबके मन में एक संगीतकार होता है। वो कभी भी आप संगीत गाते हैं, बाथरूम में तो और भी संगीत अच्छा लोग गाते हैं, तो बाथरूम सिंगर नहीं चाहिए भाई। ऐसे संगीतकार जो बनते हैं दोस्तों, जैसे आपकी लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, तो दोस्तों ये सब है, अरिजीत सिंह हो गए, जुबेद नौटियाल हो गए, सोनू निगम हो गए, पुराने से नए दोस्तों। वाकई में लगता है कि इनके स्वर में माँ सरस्वती का वास है। लता मंगेशकर जी बहुत ही यानी कि दोस्तों वो लगता है। अतः स्थिति अनुपालन संभव, तो दोस्तों ऐसे लोग क्या बनते हैं, गीतकार बनते हैं, संगीतकार निर्माता बनते हैं, संगीतकार बनते हैं।
दोस्तों वो संगीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लफ्जों का प्रयोग करते हैं जिनमें वजन होता है। वाह, अश्रु की धारा बहती रही, क्या बात है। तो ये चीज है दोस्तों। तो ऐसे संगीतक बुद्धि होती है। ये दोस्तों आपकी यूपी टेट की हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ले सकते हैं। बैच ले सकते हैं दोस्तों आप सभी। नेक्स्ट दोस्तों, शारीरिक गतिविधि की बात की जाए दोस्तों, शारीरिक गतिविधि की बात की जाए, इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक गति और क्रियाओं के उपयोग में नियंत्रण की योग्यता, अपने शरीर पे, गति पे, अपनी शारीरिक योग्यताओं पे क्या करता है, वो नियंत्रण रखता है। क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। सर्जरी और हस्तकला में भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फाइन मोटर कार्य की कुशलता तथा निपुणता होती है। यानी इसमें क्या होता है, फाइन मोटर कार्य दोस्तों, यानी कि आपको फाइन मोटर कार्य की कुशलता तथा इसमें क्या होती है, निपुणता होती है। तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं दोस्तों, यानी कि जिनको अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपने शरीर की कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे दोस्तों क्या बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, प्लेयर्स बनते हैं, एथलीट्स बनते हैं और नर्तक बनते हैं, अच्छे डांसर बनते हैं, अच्छे कलाकार बनते हैं और एथलीट अभिनेता बनते हैं, सर्जन भी बनते हैं दोस्तों। यानी कि उनके माइंड के साथ साथ उनके हाथ की भी कला चलती रहती है, सर्जन करते हैं, सर्जरी करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो वो चीज है दोस्तों। तो ये उनकी क्या होती है, शारीरिक बुद्धि कौशल होती है उनकी। इसमें शारीरिक बुद्धि, शारीरिक और बुद्धि दोनों दोस्तों एक साथ काम करती है। तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे क्षेत्र में निकलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं खिलाड़ी, और वो कब रेस स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड कम करनी है, कब गोल करना है, कब कैसे काटना है, कैसे कब बॉल पे सिक्स लगाना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, यानी बुद्धि और शरीर का तालमेल एकदम बना रहता है कि किस टाइम पे कैसा शॉट लगाना है, कैसे एक्शन लेना है, कौन सा स्टेप करना है, सारी चीजें पता रहती है। तो ये बुद्धि और शरीर का एक ऐसा अटूट तालमेल होता है जो जिसमें ये अगर हो गया दोस्तों, तो वो यही बनता है, कलाकार बनता है, नर्तकी बनता है, सर्जन बनता है और आपका क्या एथलीट बनता है दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्थानिक बुद्धि की बात की जाए तो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत देशिक, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य, आकार व तरीकों को बेहतर बनाने की योग्यता, दृश्य अनुभव के आधार पर पहलुओं की रचना करने की योग्यता। दोस्तों कोई भी दृश्य है, कोई भी चीज है, उसको देख के उसकी रचना करना, सुंदर ढंग से उसकी रचना प्रस्तुत करना, क्या बात है। कोई भी दृश्य देखा, उसमें और भी सुंदरता भर दी। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, वस्तुकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, पायलट बनते हैं और ड्राइवर बनते हैं। तो ये है दोस्तों। तो यानी चित्रकार जो होता है दोस्तों, कैसी चित्र में अपने वो कला भर देता है, ऐसे ऐसे दृश्य प्रदर्शित करता है जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। वो ऐसे सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, क्या बात है। प्रकृति के सहज इसके दोस्तों। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि दोस्तों, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि की बात की जाए तो इसे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तित्व यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व को समझने तथा सामाजिक परस्पर क्रिया की यह योग्यता होती है। दूसरों की भावनाओं तथा परिप्रेक्ष्यों को समझने की योग्यता। क्या दोस्तों, दूसरों की भावनाओं को तथा परिप्रेक्ष्यों को समझने की योग्यता होती है। आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या चाहता है, क्या वो उसकी डिमांड है, वो आप जान जाते हैं, भाप जाते हैं कि इस व्यक्ति को इस तरह से अगर हम बात करेंगे, इस तरह से कहेंगे तो ये व्यक्ति मान जाएगा, इस तरह से इसके साथ अगर हम कार्य करेंगे तो ये हमारे साथ हो जाएगा। तो ऐसे कला जिसके पास होती है, ऐसी बौद्धिक क्षमता हो जिसके पास होती है, वो क्या बनता है, सामाजिक कार्यकर्ता बनता है, प्रबंधक बनता है, परामर्शदाता बनता है, एक शिक्षक बनता है, एक सुधारक बनता है। एक शिक्षक क्या होता है, वो अपने शिष्य को एक सही राह दिखाता है कि बेटा तुम इस रास्ते पे चलोगे तभी तुम सफल हो पाओगे, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे बेटा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर सी टेट सुपर टेट में सफल होना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना है। यही है एक ब्रह्मास्त्र, यही है एक रामबाण जो कि कभी भी अचूक नहीं होगा। अगर आप डेली एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाते हैं, आप जरूर सफल होंगे। फिर देखिएगा, आप कहेंगे हाँ रत्नेश सर आपने बिल्कुल सही कहा। तो यही एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आप डेली प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं।
कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीज है। तो ये दूसरों की भावनाओं पर समझने की योग्यता आती है, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबंधक, परामर्शदाता तथा शिक्षक बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृतिवादी बुद्धि। कुछ लोग क्या होते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि के होते हैं दोस्तों, यानी कि उनका नेचर से बुद्धि होती है, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस होते हैं दोस्तों। जैसे कि प्रकृति के विभिन्न तरीकों की पहचान व समझने की योग्यता, यानी वो समझ जाते हैं कि यार आज बादल गरज रहे हैं, आज ऐसा माहौल बना है, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होने की संभावना बिल्कुल है 100%, और बिल्कुल वर्षा हो जाती। यानी उनका प्रकृति से एक संबंध बन जाता है, प्रकृति के हाव भाव को वो समझ जाते हैं और उनको प्रकृति के अंदर रहना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हैं, प्रकृति के प्रति हमेशा संवेदनशील है। इस प्रकार के लोग प्रकृति की सुंदरता तथा प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं का महत्व देते हैं। दोस्तों वो प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की उसको, यानी भाई वृक्षों का कटाव न करें, वृक्षों को लगाएं, फूलों को लगाएं, हर चीज से कभी भी दोस्तों, अगर प्रकृति, आप कहा जाता है कि प्रकृति से ही प्रगति है दोस्तों, अगर जितनी अच्छी प्रकृति है तभी आपकी उतनी अच्छी प्रकृति होगी। तो वही बात है दोस्तों, तो प्रकृति है तभी आपका अस्तित्व है, अगर प्रकृति नहीं है तो आपका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों शिकारी, ऐसे लोग क्या होते हैं, शिकारी, किसान बनते हैं, प्रकृति प्रेमी बनते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक बनते हैं, जीव वैज्ञानिक, पर्यटक तथा माली। दोस्तों माली दोस्तों उसको सारा अनुभव होता है, कब पेड़ के इस फूल में के पौधे में कब हमें खाद देनी है, कब हमें पानी देनी है, किस प्रकार से हमें कटिंग करनी है, सारी चीजें मालूम होती है उसे। वो तो दोस्तों क्या उसमें कोई डिग्री प्राप्त की नहीं, बस अनुभव, अपनी इसी बुद्धि से, इसी अनुभव से वो दोस्तों पौधों की सारी चीजों की क्वालिटी को जान जाता है, कब उन्हें किस चीज की नीड है, कब उस पौधे को किस चीज की आवश्यकता है, वो जान जाता है। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, शिकारी बनते हैं, किसान, प्रकृति प्रेमी, वनस्पति और जीव वैज्ञानिक दोस्तों ऐसे लोग बनते हैं जो प्रकृति से प्रेम करते हैं। जीव वैज्ञानिक वो दोस्तों भाप जाते हैं कि चिड़ियों को क्या दिक्कत है, जानवरों को किस चीज से दिक्कत हो रही है, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, किस प्रकार की उनके खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, क्या उसे बीमारी है, क्या उसे रोग है, तो वो उस पर अध्ययन करते हैं, रुचि लेते हैं दोस्तों। बहुत लोग हुए तुरंत देखे सांप, अरे बाप रे बाप, अब बहुत लोग होते हैं दोस्तों रुचि लेते हैं, अरे यार सांप है, बड़ा बढ़िया सांप है, बड़ा अच्छा यार कलर रहे, जरा एकदम गले वले में लटका के फोटो वोटो खिंचवाते हैं। हाँ आप लोग जैसे महाशिवरात्रि पे कुछ लोग होते हैं ना प्रेमी, जीव प्रेमी, फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं लगा के, तो उनके अंदर का वो नेचर, जो नेचर से जो प्रेम होता है, जीव जंतुओं से जो प्रेम होता है, निकलता है बाहर। तो वो चीज है दोस्तों, वो अब वही चीज जो जिनकी यानी कि बुद्धि उसके प्रति ही बढ़ जाती है, प्रेम जिनके प्रति अग्रसर हो जाता है, वही दोस्तों क्या बन जाते हैं, जीव वैज्ञानिक बन जाते हैं, वही क्या बन जाते हैं, पर्यटक बन जाते हैं, माली बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं। जब उनकी उच्च परम सीमा पर वो बुद्धि स्तर, वो चाहत जो होती है बढ़ जाती है, वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है ये आपके दोस्तों यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर, आपका कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है। नेक्स्ट दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि की बात करें दोस्तों, तो गार्डन ने 1998 में अस्तित्ववादी बुद्धि को नौवीं बुद्धि के रूप में जोड़ा। इन्होंने इसको अस्तित्ववादी बुद्धि को नौवीं बुद्धि के रूप में जोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि मानव अस्तित्व के संबंध में चिंतन की योग्यता तथा संवेदनशीलता है। संवेदनशील मानव अपने अस्तित्व के बारे में क्या करता है, चिंतन करता है, संवेदनशील है, सोचता है, विचारता है कि मेरा अस्तित्व कैसे है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये दोस्तों इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं। कोई भी है, अगर इस वृक्ष का अस्तित्व आया तो कैसे आया, इस बोतल का अस्तित्व आया तो कैसे आया, इस बोतल को बनाया तो किसने बनाया, आखिर क्यों बनाया, क्या आवश्यकता थी इस बोतल को बनाने की। तो हर व्यक्ति हर वस्तु के अस्तित्व के पीछे वो पड़े रहते हैं। और भगवान कौन है, जैसे हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक न हो तो दोस्तों होता है, अधिक हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और फिलोसफर बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों किसी फिलोसफर से मिलिए, उसकी बातों में आपको लगेगा अरे यार क्या बात कर रहे हैं, ये क्या सच है।
किसी साधु महात्मा से मिलिए तो अलग ही उनकी सोच होती है दोस्तों। क्या उनकी सोच हमारे साथ मैच करती है? कभी नहीं मैच करेगी। उनकी सोच, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं वो उस प्रकार से दुनिया को नहीं देखते हैं, ना सोचते हैं। उनका नजरिया ही बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। तो वो अस्तित्व के बारे में, हर चीज के अस्तित्व के बारे में वो प्रमाण चाहते हैं, वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि आखिर इसका अस्तित्व आया है, इसका रूप क्या है, इसका कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, सारी चीजों के बारे में चिंतन करते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों किस में आते हैं? आपके अस्तित्ववाद में आते हैं, यानी कि अस्तित्ववादी होते हैं। ऐसी बुद्धि किसकी होती है? अस्तित्ववादी बुद्धि वाले वो लोग होते हैं जो ऐसी चीजें सोचते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज है। तो दोस्तों आज के लिए ये आपकी नितिन सर की ई बुक से दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी कर सकते हैं, ये ई बुक्स ले सकते हैं। ये नोट्स है दोस्तों, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और एक बार शेयर करिएगा दोस्तों। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिएगा दोस्तों, तभी आपको सफलता मिलेगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।